How to increase your concentration level? There are simple rules. छोटे छोटे असूल और ज़वाबित याद रखिएगा कंसंट्रेशन बढ़ाने का. पहली बात याद रखें, कंसंट्रेशन को छोड़ें, वो चीजें जिंदगी से खत्म करें जो कंसंट्रेशन पे इफेक्ट डालती हैं. याद रखिएगा, वो बच्चा जो टीवी अक्सर देखता है या बहुत ज्यादा फेसबुक पे बैठता है या फेसबुक पे एक खूबसूरत सी लड़की से चैट करता रहता है और 3 महीने बाद वो लड़का निकलती है, उस लड़के की उस लड़के की कंसंट्रेशन कितनी को केमिस्ट्री में हो सकती है? वो जितनी बार भी H को Cl से मिलाना चाहेगा तो कोई और ही जेन में मिल रहा होगा. वो जब भी वाटर के बॉन्ड तोड़ना चाहेगा, वो जब भी चाहेगा H2 अलग हो जाए और O अलग हो जाए, वो नहीं कर सकेगा क्योंकि उसका जहन तो किसी और दुनिया में है. मेरी दुल्हन तो आजादी है. वो कहेगा कि मैंने पढ़ना यहां पर है. यहां पर कई ऐसे मेरे भाई बैठे होंगे जो बैठे यहां पर हैं कहीं और. अब उनका कसूर कोई नहीं है, उन्होंने कोई कमेटी डाली हुई है जो यहां चल रही है. तो होता क्या है, कंसंट्रेशन सर उसकी होती है जिसके पास डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें कम हो. पॉइंट नंबर 1, जो डिस्ट्रैक्शन को जिंदगी से कम करता है, डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजों को कम करता है, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है. नंबर 2, दिलचस्पी. अगर आपकी काम में दिलचस्पी है, कंसंट्रेशन खुद बन जाएगी. कंसंट्रेशन खुद बन जाएगी. और एक ही तरीका है, आज जाइए, ये क्योंकि एक छोटा सा लेक्चर है, एक्सरसाइज इसमें मैं नहीं करवा सकता. अपनी कॉपी पेंसिल पकड़िए, अकेले बैठिए, 2 नफल पढ़िए, पढ़ाई के कम से कम 50 फायदे लिखिए कि आपकी एफएससी का आपको फायदा क्या होगा. यही टीचर कहते हैं, यही मैं कहता हूं कि तुम्हारी एफएससी के नंबरों का ना अम्मी को फायदा होना है, ना सर गुलजार को होना है, ना अब्बू को होना है, ना अकेडमी को होना है, ना स्कूल या कॉलेज को होना है. फायदा तो तुम्हें होना है. और अगर तुम्हें पता है कि मेरी पढ़ाई का मुझे फायदा होना है, तो फायदा एक नहीं होगा, फायदा कितने होने हैं. अगर तुम्हें फायदे पता है तो मेरे भाई फिर इंसान अपनी आंख को इधर से इधर नहीं करता. क्यों नहीं करता? क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन ऑटो बन जाती है, उसे फायदा अपना पता होता है. बनिया होता है ना बिजनेसमैन में क्वालिटी होती है, अपने नफे पे उसकी नजर होती है. वो सारी चीजें इधर से उधर हो जाएं, वो अपने नफे पे नजर रखता है. वजह क्या है? उसको पता है मेरा फायदा है. अगर पढ़ाई या कोई काम आपके फायदे में है तो कंसंट्रेशन खुद ही बन जाएगी. 3rd, याद रखिएगा, जिंदगी में शौक पालें. अच्छा, पढ़ाई का शौक पालें. शौक कैसे भाई बढ़ता है? शौक वालों में बैठ के बढ़ता है. आप में से खुदा ना खास्ता कोई स्नूकर खेलता है या कोई ऐसी एक्टिविटी है जो बड़ी ही लेथार्जिक सी है, लंबे काम, बिलियर्ड गए, स्नूकर पे गए, 5 घंटे बाद बाहर निकले, एफएससी गई, किताबें गई, एकेडमी गई, किसी दिन आ गए, किसी दिन नहीं आए. सर जी याद रखें, आप अगर उस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे तो कंसंट्रेशन तो गई आपकी. कंसंट्रेशन हमेशा स्पैन बढ़ता है उन लोगों में बैठ के जो दिलचस्पी बढ़ाने वाले हैं. अगर आप पढ़ने वालों में बैठने लग पड़े तो मजे की बात बताऊं कि जो नहीं पढ़ने वाला उसका भी दिल करता है पढ़ने को. तो अगर आपकी संगत जोन सी है वो पढ़ाई के शौक वाले लोगों की है तो फायर मिल जाएगी, और वो फायर जोन सी है कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? कंसंट्रेशन में. एंड द 4th वन याद रखिएगा, वो बच्चे जो टारगेट बना के पढ़े उनकी कंसंट्रेशन ठीक होती है कि मैंने 99 लेने हैं, मैंने 100 लेने हैं, मेरी परसेंटेज 92% होनी चाहिए, मैंने एफएससी में 1000 क्रॉस करना है. जिस बंदे का टारगेट है और वो टारगेट को रोज पढ़ता है, उसकी कंसंट्रेशन सही रहती है. प्रॉब्लम क्या होती है कि हम उस शख्स की तरह होते हैं जो बस में बैठ जाता है और बस जो सी 16 मिनट चलती है और 16 मिनट के बाद हम उठते हैं, जाके ड्राइवर को कहते हैं भाईजान बस कितने जाती पई है. ड्राइवर कहते हैं यार तू बैठा क्यों है. छोड़िए, कहानी बदल देते हैं. कहानी ये है कि हम बस में बैठ जाते हैं, बस 16 घंटे चलती है, हम उठ के जाते हैं और जाके ड्राइवर को कहते हैं बस कितने जाती पई है. वो कहता खुदा दा ना है 16 घंटे तो मैं बस चला रहे हैं, तेन पहले नहीं सी पता. छोड़ देते हैं, कहानी फिर बदल देते हैं. 16 दिन गुजर जाते हैं और हम उठ के जाके ड्राइवर से पूछते हैं कि बस कहां जा रही है. यकीनन वो गोली मार देगा. हजूर वाला, हमारे मुल्क में 16 साल की तालीम मुकम्मल हो जाती है, बच्चे को पता ही नहीं होता मैंने जाना किधर है. अगर यकीन नहीं आता तो यूनिवर्सिटी पंजाब जाके पूछो, मैंने सर्व किया है उस यूनिवर्सिटी में. बच्चों को खबर ही नहीं होती तालीम हासिल क्यों कर रहे हैं, पढ़ना क्यों है, जाना किधर है. मेरी नहीं बात समझी. ये कॉमन जवाब है. किंग एडवर्ड बुलाता है या कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बुलाती है. सुबह मेरा केएस के काला शाह काकू कैंपस लेक्चर है, इंजीनियर से पूछता हूं, मैं कहता हूं बेटा इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो? आप जानते हो जवाब क्या आते हैं? नानों ने कहा था. ठीक है कि नहीं? वो नानों कहां पर है? सर जन्नत में है. तो बेटे वो जन्नत ही चलेगी, तनु जन्नत में सुट गई. तेरा शौक ही कोई नहीं है. जो तेरा शौक ही नहीं है तू कर क्यों रहा है? बस वो नानों के साथ प्यार मुझे बड़ा था. मैं कहा इतना प्यार तो नाना अबू को नहीं था जितना तूने प्यार कर दिया. तो नतीजा ये हुआ, याद रखिएगा,
او بھائی اپنا پیار پالو, سب سے پہلے یہ دیکھو مجھے کیا کرنا ہے. دنیا کی خواہشیں تو بالکل ایسی ہی ہیں جیسے گدھا باپ اور بیٹا جا رہے تھے, دونوں جو ان سے تھے سوار نہیں تھے. دنیا نے کہا عجیب لوگ ہو یار, گدھا رکھا ہو تو بیٹھا بھی کرو. تو باپ بیٹھ گیا, دنیا نے کہا عجیب باپ ہے یار, معصوم بچہ تیرے ساتھ ہے, تو بیٹھا ہوا ہے, بچہ پیدل ہے. اس نے بچے کو بٹھا دیا, باپ پیدل ہو گیا. دنیا نے تانے مارے بیٹے کو, او کوئی شرم کر, تیرا باپ ہے بوڑھا ہے, وہ پیدل چل رہا ہے, تو آرام سے بیٹھ کے جناب جو ان سے گدھے پہ سفر کر رہا ہے. دونوں بیٹھ گئے, سب نے کہا رحم کھاؤ گدھے پہ, اور یہ بھی بندہ ہی ہوتا ہے اس کا بھی گوشت کھا لیتے ہیں لوگ. تو خدا کے لیے دونوں تو نہ بیٹھو. دونوں اتر گئے تو لوگوں نے پھر کہنا شروع کر دیا تسی چلے ہو, لیا کیوں سی, یہ بہنا نہیں ہے. حضور والا یاد رکھیے, زمانے کو چھوڑیے, اس اندر سے تلاش کیجیے, اپنے اندر سے, جس کے بارے میں تمام بڑے دانشوروں نے کہا کہ جواب تو کہیں اندر ہے. شیکسپیئر کا نام تھا سیلف, اپنے آپ کو جانو. دنیا کے بڑے بڑے دانشور کہتے رہے کہ اپنے آپ کو جانو. تو یاد رکھیے گا, جب آپ اپنے اندر جھاتی ماریں گے, اپنی تلاش کریں گے, تو کانسنٹریشن اپنے ٹارگٹ کی طرف صرف ہوئے گی. آپ کہیں گے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میری صرف منزل اور مقصد پہ نظر ہے. رائٹ رانگ جی. آپ میں سے پڑھنے والے بچے جانتے ہوں گے, شادی پھپھو کی آ جائے, کسی کی آ جائے, وہ پڑھائی پہ کمپرومائز نہیں کرتے. شادی اٹینڈ کر لیں گے لیکن صرف شادی اٹینڈ نہیں کریں گے. اور کئیوں کی شادی مہینہ پہلے شروع ہو جاتی ہے. شادی پھپھو کی ہوتی ہے, مہینہ پہلے ان کی تیاری ریہرسل شروع ہو جاتی ہے, وہ نچ نچ کے توبہ کر لیتے ہیں. وجہ کیا ہے بیٹے؟ کانسنٹریشن یا اٹیچمنٹ ہے ہی نہیں اپنی پڑھائی کے ساتھ. جس کا ٹارگٹ سامنے ہے بیٹے, وہ ڈاواں ڈول نہیں ہو سکتا, وہ ڈاواں ڈول نہیں ہو سکتا, اس کی نگاہ سے ادھر نہیں جا سکتی. لیکن جس کا اپنا ہی ٹارگٹ نہیں ہے, وہ بالکل اسی طرح جیسے بس میں بیٹھ گیا اور 16 سال گزر گئے, اسے یہی پتا نہیں تھا کہ بس جا کہاں رہی ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ جی, بنڈل آف تھینکس.